नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसका फर्स्ट पार्ट है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आपको बताना है कि ये जो आपको पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशन का, इसके अंदर ए और बी की क्या वैल्यू होगी कि जो लीनियर इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। मतलब क्या समझ में आया कि आपको यहाँ पे ए और बी की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिस समय ए और बी की यहाँ पे वैल्यू पुट की जाएगी उस समय ये जो लीनियर पेयर हमारे पास है उसकी जो सॉल्यूशन होंगी वो इन्फिनाइट होंगी। ठीक है, तो करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। सिंपल सी बात है, क्या फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 7, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस में बी वाई इज इक्वल्स टू 3a प्लस में b माइनस में 2, ये क्या आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपको बताना है कि क्या a और b की वैल्यू रखी जाए ताकि इनके जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनाइट होंगे। तो जिस समय हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं उस समय हमारे पास क्या कंडीशन होती है, देखो यहाँ लिखते हैं फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन must satisfy following कंडीशन। एक कंडीशन होती है, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हमारे लीनियर इक्वेशन का जो पेयर, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो इन्फिनाइट नंबर सॉल्यूशन रखेगा नहीं। अगर वो कंडीशन फॉलो करता है तो उसके सॉल्यूशंस इन्फिनाइट होंगे। और वो कंडीशन क्या होती है, तो ये कंडीशन ऐसी है कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस की जो हमारे पास पेयर है अगर वो ये कंडीशन को वेरीफाई करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, तो उनके पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यानी कि ये जो आपके पास दो यहाँ पे आपको इक्वेशंस गिवन है, अगर आपको फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू ताकि ये जो लीनियर इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन इन्फिनाइट हो, उसके लिए ये दोनों कंडीशन उसके लिए ये दोनों इक्वेशंस को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वी गेट a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू क्या होगी, ये जो 7 है इसको आपको LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भेजना है। उसके बाद c1 की वैल्यू होगी -7। उसी तरह a2 की वैल्यू क्या होगी, a माइनस में b होगी, b2 की वैल्यू होगी a प्लस में b और हमारे जो c2 हैं उनकी वैल्यू होगी -3a प्लस में b माइनस में 2। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, आपको इनको ऐसे इस तरह से पुट कर देना है और लिख देना है। तो कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 डिवाइड में a माइनस में b इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड b2 यानी कि 3 डिवाइड में a प्लस में b इज इक्वल्स टू -7 डिवाइड में -3a प्लस में b माइनस में 2। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये अगर आप इसकी बात करते हैं, सिर्फ इसकी 2 डिवाइड में a माइनस में b की बात करते हैं, तो ये क्या, ये दोनों के इक्वल है। यानी आपको क्या करना है, एक बार तो इसको इसके इक्वल रख देना है 3 अपॉन में a प्लस में b के, और दूसरी टाइम आपको क्या करना है 2 डिवाइड में a माइनस में b किसके इक्वल हो जाएगा, 7 डिवाइड में 3a प्लस में b माइनस में 2। ठीक है, यहाँ से आपको दो नई इक्वेशंस मिलेंगी, उसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो इक्वेशंस मिलेंगी वो लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में a प्लस में b इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में a माइनस में b। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस में 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस में 3b। यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3a प्लस में b माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई में a माइनस में b, ये हो जाएगा 6a प्लस में 2b माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 7a माइनस में 7b। यहाँ से आपके पास सेकंड इक्वेशन आएगी और यहाँ लिख देते हैं a माइनस 9b प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकंड नहीं है, आपकी फोर्थ इक्वेशन आएगी, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें प्रोवाइडेड थी, हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ढूंढी है। अब इसके अंदर ये जो दो इक्वेशन आई हैं इनके अंदर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं,
तो यहाँ पे मैंने हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लिख दी है। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे ए और बी की वैल्यू, यानी आपको इन दोनों सॉल्यूशंस के जो वेरिएबल है उनको फाइंड करना है कि इनकी वैल्यू क्या आई होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपने एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करने से पहले ये मेथड जरूर सीख लिया होगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये इसी मेथड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले x लिखते हो, y लिखते हो और उसके बाद क्या लिखते हो, 1 लिखते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये क्या होता है, ये दो वेरिएबल होते हैं, ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट तो हमेशा 1 ही रहेगा, लेकिन अगर आप देखते हो तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो है a और b। यानी अब की बार आपको x की जगह a लिख देना है, y की जगह b लिख देना है और यहाँ पे तो 1 रहेगा ही। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखते हैं फिर से, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पे लिखते हैं b1 b2 b1 b2। मैंने आपको बताया था कॉर्नर्स में लिख दोगे b1 b2 b1 b2। फिर ये देखो b1 के बाद में क्या आएगा, c1 आएगा, b2 के बाद में क्या आएगा, c2 आएगा। b1 से पहले क्या आएगा, b1 से पहले a1 आएगा, b2 से पहले क्या आएगा, a2 आएगा। अब पैटर्न हमारा कुछ इस तरह का था, याद आ गया आपको? ठीक है, अब ये हमारे पास क्या था, एक तरह से पैटर्न था। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं इसके अंदर से वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास a1 है, a1 क्या रहेगा, हमारे पास जो a वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a डिवाइड में ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू b डिवाइड में ये हो जाएगा c1 a2 माइनस में c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में a1 b2 माइनस में a2 b1। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो थर्ड और हमारी फोर्थ इक्वेशन से, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा a डिवाइड में, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं, -5 इंटू में 4 माइनस में -9 इंटू में 0 इज इक्वल्स टू b डिवाइड में ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 0 इंटू में 1 और माइनस में c2 की वैल्यू हो जाएगी 4, a1 की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में a1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू -9, माइनस में a2 1 है और हमारा जो b1 है वो है -5। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आ गई हैं इनको सॉल्व कर दो, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, मिल जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, a डिवाइड में ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा प्लस में 0 इज इक्वल्स टू b डिवाइड में 0 इंटू 1 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में दिस विल बी -9 एंड दिस विल बी प्लस में 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये क्या हो जाएगा, a डिवाइड में -20 इज इक्वल्स टू b डिवाइड में -4 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में -4। ठीक है, अब एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, कर देते हैं, आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा a डिवाइड में -20 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 उस साइड चला जाएगा, a इज इक्वल्स टू -20 डिवाइड में -4 माइनस माइनस कैंसिल 5, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। ठीक है, उसी तरह अब आपको क्या करना है, ये b अपॉन में -4 भी इसके इक्वल है, यानी कि b डिवाइड में -4 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में -4, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करोगे, b इज इक्वल्स टू -4 डिवाइड में -4 माइनस माइनस कैंसिल 4 कैंसिल यानी 1, इसलिए जो b है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो आपने ये जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं a और b की, इनको जब आप हमारे जो लीनियर पेयर हमारे पास गिवन थी इक्वेशंस की उसके अंदर पुट करोगे तो वो जो लीनियर पेयर आपके पास बनेगा इक्वेशंस का वो क्या होगा, उनकी जो सॉल्यूशन होगी वो इन्फिनाइट होंगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस the given pair of linear equation will have infinitely many solutions for the required values of a is equals to 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आपने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे आपकी बात जो ये लीनियर इक्वेशन का एक पेयर गिवन है, आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, और जो k की वैल्यू आएगी जिसको पुट करेंगे यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन में, तो उस समय ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है इसके पास जो सॉल्यूशन होगी वो कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि इसके पास नो सॉल्यूशन होगी। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को नाम दे देंगे। 3x प्लस में y इज इक्वल्स टू 1 इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, 2k माइनस 1x प्लस में k माइनस 1 y इज इक्वल्स टू 2k प्लस में 1 इज आवर सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस का यूज करना है और उसके बाद फाइंड करना है कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी कि ये जो लीनियर इक्वेशन गिवन है इसके पास नो सॉल्यूशन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन फॉर
नो सॉल्यूशन। तो क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसके पास नो सॉल्यूशन प्रेजेंट हो? कंडीशन होती है A1 डिवाइड में A2 शुड इक्वल टू B1 डिवाइड में B2 बट दे शुड नॉट बी इक्वल टू C1 डिवाइड में C2। ये कंडीशन होती है। फर्स्ट और सेकंड से आपको A1 की वैल्यू मिलेगी 3, B1 की वैल्यू मिलेगी 1 और C1 की वैल्यू मिलेगी -1। सेकेंड इक्वेशन से आपको A2 की वैल्यू मिलेगी 2k माइनस में 1 और उसके बाद B2 की वैल्यू मिलेगी k माइनस में 1 और C2 की वैल्यू मिलेगी -2k प्लस में 1। ये आपको वैल्यूज मिलेंगी, आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे C1 डिवाइड में C2 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इनका यूज करेंगे हम और फाइंड कर लेंगे k की वैल्यू। ठीक है, तो A1 डिवाइड में A2 यानी कि 3 डिवाइड में 2k माइनस में 1 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइड में B2 यानी कि 1 डिवाइड में k माइनस में 1। यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। ओके, अब ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस में 1। 2k को इस साइड ले जाओ, -3 को उस साइड भेज दो। ये हो जाएगा 3k, 2k उस साइड जाएगा तो -2k इज इक्वल्स टू 3 उस साइड, -3 उस साइड जाएगा तो 3 माइनस में 1। 2 यहाँ पे हो जाएगा 3k माइनस में 2 हो जाएगा 1k इज इक्वल्स टू 3 माइनस में 1 हो जाएगा 2। यानी आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, आपको यही फाइंड करनी थी। यानी कि जब हमारे पास k की वैल्यू 2 होगी उस समय जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास जो पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशन का, उसकी जो सॉल्यूशन होगी वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगी, यानी कि इट विल बी नो सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन will have no solution for the required value of k is equals to 2। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आपने सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर दिया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपको जो पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशंस का, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों ही मेथड हमने सीख चुके हैं। और ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशन का जो पेयर गिवन है, इसके अंदर फाइंड करनी है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है कि ये जो इसकी वेरिएबल है यानी x और जो y प्रेजेंट है एज अ वेरिएबल इस इक्वेशंस के अंदर, आपको उनको फाइंड करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिखेंगे 8x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 9, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को लिख देना है पूरे वेरिएबल की टर्म में। हम फर्स्ट को लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू को निकालेंगे तो कितनी आएगी? ये हो जाएगा 9, 8x उस तरफ जाएगा तो माइनस में 8x और y के साथ में 5 है तो डिवाइड में 5। ये आपके पास y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये जो आपके पास y की वैल्यू आई है, आपको इसको इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करना है। तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8x डिवाइड में 5 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? यहाँ लिख देते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। y की वैल्यू पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2y यानी कि 2 इंटू में 9 माइनस में 8x डिवाइड में 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हो जाएगा 3x प्लस में 2 इंटू में 9 माइनस में 8x और यहाँ पे क्या करते हैं होल एलसीएम ले लेते हैं 5। तो यहाँ पे 3 के साथ 5 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4। अब 5 यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15x प्लस में ये हो जाएगा 18 माइनस में 16x और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, जो 20 है इसको इस साइड भेज दो। तो ये हो जाएगा 15x प्लस में 18 माइनस में 16x माइनस में 20 इज इक्वल्स टू 0। अब 15x माइनस में 16x हो जाएगा माइनस x, 18 माइनस में 20 हो जाएगा माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो माइनस x है इसको ले जाओ 0 की तरफ, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई है -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। दैट इज जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है वो है 8x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 9। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर जो x की वैल्यू -2 आई है उसको पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 8 इंटू में -2 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा -16 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 9 प्लस में 16। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अभी हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 25। y की वैल्यू कितनी आएगी? 25 डिवाइड में 5 यानी कि y की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई और हमारे पास x की वैल्यू आई -2। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस
द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अभी आपके पास आंसर आ गया है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशन का पेयर था उसकी सॉल्यूशन फाइंड करनी है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी हैं जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन था। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो करते हैं। उसके लिए यहाँ पे x लिखना है या y लिखना है और यहाँ एक कॉन्स्टेंट 1 लिखना है। फिर इस साइड लिखोगे b1 b2, इस साइड भी लिखोगे b1 b2। फिर b1 के बाद में क्या आता है c1, b2 के बाद में क्या आता है c2 आता है, b1 के पहले क्या आता है a1 आता है, b2 के पहले आता है a2। ठीक है, उसके बाद बना दोगे ये पैटर्न। सिंपल सी बात है, यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड का भी साथ ही लिख देते हैं। a1 की वैल्यू आएगी 8, b1 की वैल्यू 5 आएगी और c1 की वैल्यू आएगी -9। उसके बाद a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से आएगी 3, b2 की वैल्यू आएगी 2 और c2 की वैल्यू आएगी -4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। अब हमें पता है कि यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब आपको बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो कर देते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज पुट और फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा x डिवाइड में b1 की जगह हम लिखेंगे 5 इंटू में c2, यानी कि इंटू में लिखेंगे हम यहाँ पे -4, माइनस में 2 मल्टीप्लाई में -9 इज इक्वल्स टू y डिवाइड में -9 इंटू में 3, माइनस में -4 इंटू में 8 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में a1 b2, यानी कि 8 इंटू में b2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस में a2 b1 यानी कि माइनस में 3 इंटू में b1 यानी इंटू में 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा x डिवाइड में -20, ये हो जाएगा प्लस में 18 इज इक्वल्स टू y डिवाइड में हो जाएगा -27, ये हो जाएगा प्लस में 32 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 16 माइनस में 15। ठीक है, अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा x डिवाइड में 18 माइनस में 20 कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू y डिवाइड में हमारे पास 32 माइनस में 27 हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 1। अब एक बार इसको 1/1 के इक्वल कर दो और एक बार y/5 को 1/1 के इक्वल कर दो और y और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दो। ये हो जाएगा x डिवाइड में -2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, यहाँ से y डिवाइड में 5 इज इक्वल्स टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। आ गई वैल्यू हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या आ गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपके पास आंसर आ गया। हमने देखा चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, दोनों का आंसर सेम आएगा और हमने दोनों को वेरीफाई भी कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आएगा।